दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। ये मुंडन इसलिए है क्योंकि आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये रविवार है और सोमवार को मतलब कि 27 तारीख को हमारी माता जी जो है उनका जो उत्तर क्रिया है वो कल होने वाली है, तो उससे पहले मुंडन होता है, तो इसलिए आप मुंडन में हमको देख रहे हैं। ये हम आज से शुरू करने जा रहे हैं कि कुछ जैसे पॉकेट बुक्स होती है ना, वैसे पॉकेट वीडियोस बनाया जाए, जैसे 10-15 मिनट के अंदर ही हो मामला पूरा, मतलब 10 मिनट में अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये शुरुआत आज कर रहे हैं कि भाई 10 मिनट के आसपास का कोई वीडियो हो जाए। आज का आपने अगर थंबनेल पढ़ा होगा, टाइटल पढ़ा होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि आप किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सवाल ये हुआ जब हमने मोदी साहब का वो भाषण का वो क्लिप सुना जहां पे उन्होंने कहा कि जैसे हरियाणा में, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे दिल्ली में और है ना देश में अलग अलग जगह में 2024 के चुनाव के बाद जो चुनाव हुए उन सब का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि एनडीए को लोग जिता रहे हैं बड़े जोर शोर से। और वैसे ही अब इस बार सुनिश्चित हो चुका है कि बिहार में भी अपने हर एक रिकॉर्ड को तोड़ के एनडीए इस बार जो है वो अपनी जीत को दर्ज करवाएगा। अब हमने इनके लगातार भाषण सुने, हमारा काम है सुनना और उसको फिर एनालाइज करना, उसका आकलन करना, विश्लेषण करना। तो जब हम इस तरह की बात सुने, जब सुने, तब हमने देखा है कि परिणाम अनपेक्षित रूप से बिल्कुल उनके पाले में गया है, चाहे इसकी कल्पना किसी ने की हो या ना की हो, लेकिन ये होता हुआ हमने देखा आज तक। इसलिए हमको आज ये कहने का मन हो रहा है कि क्या बिहार में भी सब कुछ पहले से सेट है क्या, ये सवाल है। क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी साहब कह रहे हैं कि अभूतपूर्व रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला एक विजय जो है वो प्राप्त करने वाले हैं। आप सब कहेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, अब तो वोट चोर का मामला बहुत मतलब देश भर में उसने तूल पकड़ लिया है और राहुल गांधी ने तो लोगों को जागरूक कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये वोट चोरी का मामला और लोगों में आई जागृति का मामला, क्या इनके चुनाव को जीतने से कोई संबंध रखता है? इसको सोचना समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे, जैसे कि तेजस्वी यादव को, कि ये वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हो रही है, इसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई मोदी साहब के जो है जुमले सुना के वो लोगों को बता रहे हैं कि देखिए आदमी कितना झूठ बोलता है। पर क्या ये इस तरह की भी बात कोई काम करेगी? जैसे वोट चोरी के बाद लोग जागरूक हैं। देखिए, मैं इस बात में मुझे कोई शक और शुबह नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, लोग जागरूक है। लेकिन हम जो लगातार कहते आ रहे हैं, चाहे मशीन हो या सरकारी मशीनरी हो, जीत चुनाव में वहीं से सुनिश्चित की जाती है। और इसलिए जब हम कह रहे हैं कि इस बार भी क्या ये हो चुका है, इससे पहले ये आप देख ले तेजस्वी यादव ने जो कहा है, और वैसे इस बात का प्रभाव तो पूरी तरह से होना चाहिए। ये क्या कहा सुन लीजिए। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन।
अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। तो ये सब तो है बहुत, ऐसे तो मतलब एक पूरा महाग्रंथ लिख दिया जाएगा इनके अगर जुमलों की बात करें तो। और ये तेजस्वी सुना रहे हैं, लोगों पर इसका असर है भी, लोग सच समझने लगे, जानने लगे, लेकिन क्या इसका चुनाव के परिणाम पर कोई असर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे बिल्कुल याद है 2022 के गुजरात चुनाव में विधानसभा के, भाई साहब किराए के भाड़े के लोग जो हैं गुजरात में, इनके रोड शो में, इनकी रैलियों में पकड़ पकड़ के लाए जा रहे थे। एम्बुलेंस पता नहीं इनके रोड शो में एक कितनी बार आई गई, उनको जगह दी, वो सब नौटंकी भी हुई। और भीड़ जो मैंने कहा कि किराए की थी, लोग नहीं आ रहे थे, लोग सुनना पसंद नहीं कर रहे थे इनको। एक विशेष संप्रदाय के साधुओं को लोगों के घर घर भेजा गया चुनाव आते आते, और उन साधुओं ने जाके लोगों के घर में उन लोगों से ये कहा घर में जाके कि अगर आपने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपके घर में आतंकवादी घुसकर आपको गोली मारेंगे, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, और ये अगर आपको दृश्य देखना हो तभी आप किसी और को वोट कीजिएगा, वरना आपको बीजेपी को वोट करना। ये सब हुआ गुजरात में, उसके बावजूद भी वोट नहीं पड़ा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब हो रहा था, और नरेंद्र भाई का वो भाषण मुझे याद है कि जहां उन्होंने कहा था कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल होने के दौरान जो अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त नहीं किया था, वो अभूतपूर्व और हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ दे ऐसी जीत इस बार भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। और ये उन्होंने सीना ठोक के बोला था, और फिर वही हुआ। वोट नहीं पड़े, वोट नहीं डाले गए, लेकिन फिर भी रातों रात वोट परसेंटेज बढ़े। कहीं अहमदाबाद में कुछ 12.5-13% बढ़ गए जिले में, बड़ौदा में कुछ 13.5-14% बढ़ गए पूरे जिले में, और ऐसे ही हर जगह पे हुआ। और सही में रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। 149 सीट का माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड था, जिसको कि भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में लड़ी गई, तथाकथित रूप से अगुवाई में लड़ी गई इस चुनाव में, इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 156 सीटें ली। बहुत सारे ऐसे बीजेपी विधायकों को जानता हूं जो खुद बेहोश पड़े थे कि उनको पता नहीं था कि ये कैसे हो गया, हम जीते और हम इतने मार्जिन से कैसे जीत गए। तो ये सब हुआ है। उसके बाद आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा है, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, उसमें किस तरह की वोट चोरी की बात सामने आई है हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है। ठीक है, हरियाणा में किस तरह से हुआ है पूरा हमारे सबके सामने है ना। दिल्ली में क्या खेल हुआ है हमारे सबके सामने है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, राजस्थान में क्या हुआ है हमारे सबके सामने है। और उसी बात का जिक्र करते हुए जब प्रधानमंत्री अब फिर से एक बार बिहार में अपना भाषण दे, आपको याद है हरियाणा में नायब सैनी साहब ने कहा था कि चुनाव के 2 दिन पहले कि सब कुछ सेट है, वो भी बाइट इंटरनेट पे आप कहीं भी आप ढूंढने की मिल जाएगी, सब कुछ सेट है, हम अभूतपूर्व रूप से जीत रहे हैं। वही हुआ। यहां आप जब बोल रहे हैं बिहार में मोदी साहब, तब ये जो मन में वो जो आशंका है वो बड़ी दृढ़ और प्रबल हो रही है कि चाहे लोग कितने ही जागरूक क्यों न हो, तेजस्वी यादव साहब भले इतनी मेहनत मजदूरी करके जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम क्यों न कर रहे हो, लेकिन शायद क्या ऐसा तो नहीं है, यहां भी हर चीज सेट हो चुकी है। वो डिलीशन का तो हमने देख लिया, वोटर डिलीशन का मामला तो देख लिया, उसमें भी आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। अब वो कितने नाम और जोड़े गए हैं उसको, अब उसमें वो एक तरह का वितंडावाद है, ये वो एक ऐसा शास्त्रार्थ है जिसका कोई नतीजा इस वक्त तो हमको मिलने वाला नहीं है। नतीजा जो हमको मिलने वाला है वो है कि बिहार के 2 फेजेस के चुनाव के बाद जो परिणाम होगा,
क्या वो वही होगा जो नरेंद्र भाई अपने इस भाषण में कह रहे हैं? इसको जरा आप गौर से सुनिएगा, इसमें आपको आने वाले भविष्य की गूंज शायद सुनाई दे। सुनिए इसको। जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। और ये सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हकीकत से बताना चाहता हूं। अभी महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई। अभी अभी हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से भी कहीं अधिक सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चला रही है और वहां भी पिछले चुनाव में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा, उत्तराखंड में देखा, वहां भी। और गुजरात में तो 2 दशक की भाजपा सरकार को फिर से बहुमत मिला, और वो भी गुजरात का जन्म हुआ तब से लेकर के सारे रिकॉर्ड तोड़ करके लोगों ने सीटें दे दी। यूपी और उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता, हर 5 साल में सत्ता बदलती थी, ये परंपरा बन गई थी। वहां की जनता ने भाजपा को फिर से अवसर देकर एक नई परिपाटी बना दी है। साथियों, ये सारे उदाहरण बताते हैं एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सुना आपने? इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। अब ये बताइए हमको आप, ये किस आधार पर कह रहे हैं? और पिछले उदाहरण उन्होंने जो दिए वो आपने सुने, और आप सब जानते हैं, अब ये साबित हो चुका है कि हर जगह झोल करके, घोटाला करके जीते हुए लोग हैं। और उन सब उदाहरण को देते हुए कह रहे हैं कि उसी तरह से अब एनडीए जो है बिहार में भी जीतेगा। तो हमारा सवाल ये है, जो हमारे मन में काफी वो आशंका बड़ी दृढ़ और प्रबल हो चुकी है, कि ये सब होने के बावजूद भी क्या ऐसा तो नहीं है ये सब सेट हो चुका है और ये सब चुनाव एक दिखावा रह गया है? परिणाम तो वही आएगा। और कहा, अगर ये सच हो जाएगा तो मतलब कि हर तरह के रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये लोग, अभी तोड़ भी सकते हैं, सब कुछ उनके हाथ में तो है। बस यही कहना था आपको आज। आपकी जो भी राय बनती हो इस बारे में कमेंट के जरिए हमको लिख के जरूर से भेजिएगा। और ये बातचीत आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें हो सके इतना। और ये चैनल आप ही का है, अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।
थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।